मुझे तो थोड़ा-सा ऐसे कुछ ज़्यादा का था कि थोड़ा और अच्छे से हो पाता तो अच्छा था। बाकी घर वाले तो बहुत ज़्यादा खुश हैं बिकॉज़ उनको इतना भी नहीं था कि क्लास में या फिर स्कूल में टॉप करने का। बट जब डिस्ट्रिक्ट टॉप किया तब वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुए। पहले तो दादा आते ही मिठाइयाँ लेके आए, मम्मी ने भी मतलब बहुत ऐसे उस दिन तो सब जैसे कि मैं ही रानी बन के बैठी थी, सब मेरे को ही पूछ रहे थे, ऐसा था। ये स्टोरी आई थिंक मुझे इसे एक मेरी पावर की तरह लेना चाहिए ताकि मेरे पेरेंट्स ने जो भी देखा है या फिर जो भी हमें आगे आके कुछ भी अगर सहन करना होगा तो वो एक पावर होगी हमारी, हम उससे लेके आगे बढ़ के हमें और भी ज़्यादा हम उससे कुछ सीख सकें। बाकी इमोशनल मुझे नहीं लगता कि वो कुछ है। जब मैं छोटी थी तब मेरी मम्मी को कैंसर हुआ था एंड वो इतना ज़्यादा नहीं था बट हाँ थोड़ा सा था प्रॉब्लम, तो मैं मम्मी से 1 साल तक थोड़ी दूर रही थी। बाकी उसके बाद मम्मी ठीक थी बट हाँ थोड़ी उन्हें रेस्ट की ज़रूरत होती है, हर चीज़ की हर किसी को होती है, तो उनकी थोड़ी कमज़ोरी रहती है बट फिर भी उन्होंने मुझे टाइम दिया है। तो आई थिंक इट इज़ अ बिग थिंग कि उन्होंने मुझे मतलब शरीर में इतना ही ठीक ना होने के बावजूद मुझे टाइम दिया। जिस वक्त रिजल्ट आया और पता चला कि सब डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, तो कितनी खुशी हुई और घर वालों के रिएक्शन क्या रहे? खुशी तो बहुत ही हुई थी और रिएक्शन तो सबके ही बहुत अच्छे थे, सभी बहुत खुश हुए थे। ख़ास करके दादा दादी बहुत खुश हुए थे बिकॉज़ एटलीस्ट पोती हूँ तो बहुत खुशी होने थे, बाकी खुशी तो बहुत हुई थी। तो क्या रिएक्शन क्या रहा, क्या बोले? शाबाश, हमें यकीन था करोगी तो सही, ऐसा ही कुछ। अच्छा लगा उन्हें बहुत ज़्यादा। तो रूटीन क्या रहता था, किस तरह तैयारी की थी आपने एग्ज़ाम की? रूटीन नॉर्मल ही रहता था बट हाँ कंसिस्टेंट होना चाहिए था। जैसे कि भले कुछ भी हो जाए, एक दिन में भले 1 घंटा ही पढूँ बट पढ़ना ज़रूरी था। अब ऐसे फ़िक्स नहीं था कि 4-5 घंटे पढ़ना है, बट ऐसा था कि एक टारगेट था कि एक दिन में मुझे इतने चैप्टर्स या फिर इतना कोई भी पोर्शन करना है और भले उसके लिए मेरे को भले फिर 4 घंटे लगे या फिर आधा घंटा लगे बट उतना ही करती थी, बट उतना पूरा करती थी भले कितना भी टाइम हो जाए। तो ये तो आपका रूटीन था, जिस वक्त एग्ज़ाम सर पे थे उस वक्त कुछ रूटीन चेंज हुआ था? हाँ, उस वक़्त तो थोड़ा था, उस वक़्त काफ़ी पढ़ना पड़ता था बिकॉज़ नॉर्मली एनसीईआरटी की थी मैंने, तो उसको मैं प्रैक्टिस करती थी बहुत ज़्यादा लिख-लिख के, जैसे कि बहुत सारे सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। साथ ही साथ डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस और एसएसटी में बहुत सारी डेट्स होती हैं, तो उनका एक पूरा कॉलम बना के अपनी स्टडी टेबल पे रख दिया था, फिर एक बार उसे रिवाइज़ करना था। बाकी कभी-कभी 4 भी बज जाते थे रात के, बट कभी-कभी जैसे कि लास्ट दिन जो था, जैसे कि कल एग्ज़ाम है तो उस दिन मैं कुछ नहीं पढ़ती थी। उस दिन बस 1 या फिर 2 सैंपल पेपर करती थी, बट फ्रेश माइंड एकदम कुछ भी नहीं नया पढ़ती थी। तो क्या अलग था जो आपको टॉप पे ले आया, जो बाकी जो स्टूडेंट जो थे आपके साथ वाले, उनसे क्या अलग किया आपने? अलग तो मुझे नहीं किया बिकॉज़ सब मुझे नहीं लगता है मैंने किया होगा बिकॉज़ सबने ही मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मैंने तो इतना मेरे को नहीं लगता बट हाँ, स्मार्ट वर्क किया था मैंने। उन्होंने शायद हार्ड वर्क ज़्यादा किया होगा बट मैंने स्मार्ट वर्क ज़्यादा किया था। किस तरह का वो वर्क था जिसे आप स्मार्ट का दर्जा देते हैं? स्मार्ट वर्क जैसे कि मतलब हर चीज़ को अगर हम समझेंगे तो हमें उसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो एसएसटी की डेट्स हों या फिर चाहे वो साइंस के कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स हों। अगर हम उन्हें समझ के करेंगे तो फिर शायद हमें उतनी बार उसे देखना ना पड़े जितनी बार शायद हमें याद करने के बाद उसे देखना पड़ता। आई थिंक यही होगा स्मार्ट वर्क, मेरे हिसाब से तो यही तो है। ये था कि सब हाँ स्कूल में तो टॉप कर ही लोगे, लेकिन जब पता चला सब डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर लिया तब रिएक्शन क्या रहा आपका, खुद का भी और घर वालों का भी? मुझे तो थोड़ा-सा ऐसे कुछ ज़्यादा का था कि थोड़ा और अच्छे से हो पाता तो अच्छा था। बाकी घर वाले तो बहुत ज़्यादा खुश हैं बिकॉज़ उनको इतना भी नहीं था कि क्लास में या फिर स्कूल में टॉप करने का। बट जब डिस्ट्रिक्ट टॉप किया तब वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुए। पहले तो दादा आते ही मिठाइयाँ लेके आए, मम्मी ने भी मतलब बहुत ऐसे उस दिन तो सब जैसे कि मैं ही रानी बन के बैठी थी, सब मेरे को ही पूछ रहे थे, ऐसा था। तो घर वालों का और टीचर्स का कितना सपोर्ट रहा आपके सब्जेक्ट को लेकर? दोनों का ही मतलब आई थिंक बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। टीचर्स का तो मेनली होता ही बिकॉज़ वो पढ़ाते हैं। सारे सब्जेक्ट जैसे कि चाहे वो साइंस हो, एसएसटी, इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट हो, सब में मतलब टीचर्स ने भले मैं उनको रात को भी कॉल करूँ, उन्होंने मुझे अपना हर एक डाउट का सॉल्यूशन मुझे बताया था। बाकी घर वालों का तो ऑलमोस्ट एनवायरनमेंट उन्हीं पे डिपेंड करता है कि वो जो एनवायरनमेंट हमें देते हैं, तो वही था। बाकी दोनों ने ही बहुत मतलब ऑलमोस्ट मेरे जो परसेंटेज है मुझे लगता है कि उन्हीं की बदौलत है। घर में भी एक इमोशनल स्टोरी है, वो क्या स्टोरी है अगर आप शेयर करना चाहते हैं?
नो आई डोंट थिंक इमोशनल स्टोरी है वो, बिकॉज ये स्टोरी आई थिंक इट मुझे इससे एक मेरी पावर की तरह लेना चाहिए, ताकि मेरे पेरेंट्स ने जो भी देखा है या फिर जो भी हमें आगे आके कुछ भी अगर सहन करना होगा तो वो एक पावर होगी हमारी, हम उससे लेके आगे बढ़ के हमें और भी ज़्यादा हम उससे कुछ सीख सकें। बाकी इमोशनल मुझे नहीं लगता कि वो कुछ है। नहीं तो वो जो एक इंसिडेंट हुआ था वो क्या था जिसके बारे में हमने अखबारों में पढ़ा है? इंसिडेंट नहीं था वो, एक्चुअली जब मैं छोटी थी तब मेरी मम्मी को कैंसर हुआ था, एंड वो इतना ज़्यादा नहीं था, बट हाँ थोड़ा सा था प्रॉब्लम, तो मैं मम्मी से 1 साल तक थोड़ी दूर रही थी। बाकी उसके बाद मम्मी ठीक थी, बट हाँ थोड़ी उन्हें रेस्ट की ज़रूरत होती है, हर चीज़ की हर किसी को होती है, तो उनकी थोड़ी कमज़ोरी रहती है, बट फिर भी उन्होंने मुझे टाइम दिया है। तो आई थिंक इट इज़ अ बिग थिंग कि उन्होंने मुझे मतलब शरीर में इतने ठीक ना होने के बावजूद मुझे टाइम दिया। तो बाकी इमोशनल मुझे नहीं लगता ये स्टोरी। वो बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं आपको लेके, लेकिन आपने उनके चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान दे दी है, तो इस चीज़ का प्राउड फ़ील होता है? हाँ, इसी चीज़ का मुझे लगता है प्राउड फ़ील होता है, क्योंकि एक बार के लिए ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, डिस्ट्रिक्ट टॉप करना इतनी बड़ी बात भी नहीं है। बट जब देखती हूँ कि चलो ये बड़ी बात है कि पेरेंट्स के मुँह पे मेरी वज़ह से खुशी तो आई, मैंने तो ऐसा कुछ किया कि उन्हें खुशी मिली है। आई थिंक ये बड़ी बात है, ना कि डिस्ट्रिक्ट टॉप करना।